बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 इंग्लिश ए क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया था, द एल्व्स एंड द शू मेकर, ठीक है। तो स्टोरी हमने स्टार्ट की थी। बेसिकली जो है ये स्टोरी बेस आपका लेसन है, ठीक है। तो हमने फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन तक कर ली थी। आज हमने नेक्स्ट स्टार्ट करनी है। पेज नंबर है मेरे पास 48। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। That day, the shoemaker was able to buy enough leathers for 4 pairs of shoes just as before. He cut out the leather and left it on his workbench overnight. उस दिन मोची 4 जूतों के जोड़ों के लिए चमड़ा खरीदने के काबिल था। पहले की तरह उसने चमड़ा काटा और उसे सारी रात के लिए काम के मेज पर छोड़ दिया। And in the morning he found 4 fine pairs of shoes there instead. और सुबह के वक्त उसे उसकी जगह जूतों के 4 उम्दा जोड़े मिल गए। The same thing happened night after night and day after day. Rich people came to buy the shoes. Soon the shoemaker and his wife were rich too. और सुबह के वक्त उसे उसकी जगह जूतों के 4 उम्दे जोड़े मिल गए थे। यही कुछ हर रात होने लगा और रोज बरोज अमीर लोग जूते खरीदने आते थे। Soon the shoemaker and his wife were rich too. जल्द ही मोची और उसकी बीवी भी अमीर होने लगे। They usually ate their lunch or dinner in great restaurants. वो अक्सर अपना दोपहर का खाना या शाम का खाना किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है। One evening not long before Christmas, the shoemaker said to his wife, someone has been helping us all that time sewing the shoes so beautifully and we still don't know who it is. एक शाम क्रिसमस से कुछ दिन पहले मोची ने अपनी बीवी से कहा, इस तमाम अरसा कोई हमारी मदद करता रहा है, इतने खूबसूरत जूते सीता रहा है और हमें अभी तक पता नहीं है कि वो कौन है। How can we find out? Well, said his wife. हम उसका पता कैसे चला सकते हैं, उसकी बीवी ने कहा। Why don't we stay up tonight and watch? So after dinner they lit a candle and went into the shop. They hid behind the counter and waited to see what would happen. उसने कहा कि क्यों ना आज हम रात जागें और निगरानी करें। बस शाम के खाने के बाद उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और दुकान में चले गए। वो काउंटर के पीछे छुप गए ये देखने के लिए कि इस इंतजार में कि आप देखते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 49 पे। At last the door opened and in ran 2 tiny elves. Elves कहते हैं बोनो, ठीक है। 2 tiny elves dressed in rags. They went straight to the workbench, picked out the leather laying there and set to work. आखिरकार दरवाजा खुला और फटे पुराने कपड़ों में मलबूस 2 छोटे-छोटे बोने दौड़ते हुए अंदर आए। वो सीधा काम की मेज की तरफ चले गए और वहां पड़े हुए चमड़े को उठाया और काम करना शुरू कर दिया। They sewed and hammered until all the shoes were finished, and they polished every shoe until it shone in the moonlight. Then they ran quickly away. ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो उसे सीते रहे और हथौड़े से ठोंकते रहे यहाँ तक कि तमाम जूते तैयार हो गए। उन्होंने हर जूते को इतना पॉलिश किया कि वो चांद की रोशनी में चमकने लगा। फिर वो जल्दी से दौड़कर चले गए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। The next morning, the shoemaker said to his wife, those elves have been working so hard for us. How can we ever repay them? I know, said his wife. Why don't we make them something warm to wear? अगली सुबह मोची ने अपनी बीवी से कहा, वो बोने हमारे लिए बहुत मेहनत करते रहे हैं, हम उन्हें इसका मुआवजा कैसे दे सकते हैं। तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि मुझे मालूम है, क्यों ना हम उनके लिए पहनने के लिए गर्म कपड़े बना दें। Their own clothes were thin and torn, and their little feet were bare.
फिर कहते हैं नंगा होना, ठीक है। तो और फटे हुए थे, थिन बहुत पतले। I could start by knitting them little caps and you could make them some shoes. मोची ने कहा कि ये बहुत अच्छा ख्याल है, ठीक है। अब वो भी उस अपनी बीवी की बात पर, ठीक है। तो अब उसके जो हस्बैंड था वो भी एग्री हो गया इस चीज़ के लिए कि ठीक है, हम उनके लिए जो है वो कुछ ना कुछ बना देते हैं, ठीक है। तो उनके अपने जो कपड़े थे वो पतले और फटे हुए थे और उनके छोटे जो पाँव थे वो नंगे थे, ठीक है। अब उसकी वाइफ क्या कहती है, I could start by knitting them little caps and you could make them some shoes. मैं उनके लिए छोटी छोटी टोपियां बुनना शुरू करती हूँ और आप उनके लिए कुछ जूते बना दें। The shoemaker thought that was a very good idea. That evening he carefully made two pairs of tiny shoes and his wife knitted two little caps. मोची ने सोचा कि ये बहुत अच्छा ख्याल है। उस शाम उसने बड़ी एहतियात से दो जोड़े छोटे जूतों के बनाए और उसकी बीवी ने दो छोटी टोपियां बुन ली। Over the few days, the shoemaker helped his wife to make all sorts of clothes for the elves. They made some little shirts, trousers, and waistcoats. Finally, the shoemaker's wife knitted two tiny pairs of socks. अगले चंद दिनों में मोची ने बोनों के लिए हर किस्म के कपड़े बनाने में अपनी बीवी की मदद की। उन्होंने छोटी छोटी कमीजें, पायजामे और छोटे कोट बनाए। आखिर में मोची की बीवी ने जुराबों के दो छोटे जोड़े भी बुन दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पेज पे। बाय क्रिसमस ईव एवरीथिंग stood ready in a little while. The shoemaker's wife fetched some pretty paper and ribbons and then wrapped me lapetna each present one by one. This shoemaker was so pleased with the little shoes he had made that he saved them till last and wrapped them up very carefully. Then they put all the presents out on the workbench and hid behind the counter to wait for the elves. क्रिसमस के मौके पर हर चीज एक छोटे ढेर की शक्ल में तैयार थी। मोची की बीवी कुछ खूबसूरत कागज और रिबन लाई और उन्होंने हर तोहफे को एक एक करके लपेटा। मोची ने छोटे जूते बनाए थे, उसे इतने ज्यादा पसंद आए कि उसने उन्हें आखिर तक महफूज रखा और बड़ी एहतियात से उनको लपेटा। फिर उन्होंने तमाम तोहफे काम की मेज पर रख दिए और बोनों के इंतजार में काउंटर के पीछे जाकर छुप गए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इन द मिडल ऑफ द नाइट द elves dashed in ready to start work, but uh, but the but they went to the workbench. All that they found there was the little pile of presents. The elves looked at each other in surprise. Then they realized that the presents were for them and they laughed and began to unwrap the packages. When they saw the clothes, they leapt with joy. They took off all their rags things and put on their brand new outfits. ठीक है। आधी रात के बाद जब बोने तेजी से दौड़ते हुए अंदर अंदर आए तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो काम की मेज पर गए तो उन्हें वहां सिर्फ तोहफे का छोटा सा ढेर मिला। बोनों ने एक दूसरे को खुशगवार हैरानी से देखा। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये तोहफे तो उनके लिए थे और वो हंसने लगे और तोहफे के डिब्बों को खोलना शुरू किया। जब उन्होंने कपड़े देखे तो वो खुशी से उछलने लगे। उन्होंने अपने फटे फटे पुराने कपड़े उतार कर फेंक दिए और नए कपड़े पहन लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। देन द elves skipped merely out of the door singing, oh what handsome boys we are, we will work on shoes no more. फिर बोने खुशी से उछलते हुए और गाते हुए दरवाजे से बाहर चले गए। ओहो हम कितने अच्छे लड़के हैं, अब हम मजीद जूते नहीं बनाएंगे।
That was the last the shoemaker and his wife saw of the two little men. But they never forgot the elves and they were rich and happy for the rest of their lives. ठीक है, मोची और उसकी बीवी ने अब आखिरी बार उन छोटे इंसान नुमा बोनों को देखा, लेकिन वो बोनों को कभी ना भुला सके और अपनी बाकी जिंदगी में खुशहाल और दिलशाद होकर रह गए। ठीक है, यानी वो अपनी जिंदगी में खुश हो गए। ठीक है बच्चों, ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको साथ में पिक से भी जो है वो स्टोरी एलेबोरेट की गई है। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर एग्जाम ट्रांसलेशन राइट की थी। ठीक है, तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आपने ऐसा करना है कि अपनी नोटबुक रेडी करें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट एंड डे मेंशन करें। ठीक है, वर्ड्स मीनिंग की आप हेडिंग देंगे। आज हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे। बहुत नीटली आप लोगों ने बात करना है। ठीक है, आज के आप डेट एंड डे मेंशन करेंगे, उसके बाद आप आंसर लाइन ड्रॉ करेंगे, हेडिंग देंगे, यूनिट का नंबर और यूनिट का नेम दोनों आपने मेंशन करने हैं। ठीक है, वर्ड्स मीनिंग, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एल्स, बोने, वर्क बेंच, काम वाली मेज, शू मेकर, जूते बनाने वाला, पजल परेशान, ग्लो चमके, स्टिचेस सिलाइयाँ, यूजली आमतौर पर, पिनी छोड़े, रैक्स पिनी छोटे, रैक्स फटे हुए, हैमर हथौड़ा, फाइल ढेर, प्रेजेंट्स तोहफे, नियरली खुशी से, फॉरगॉट भूल जाना, इनफ काफी। ठीक है, एक दफा मैं अगेन आपको शो कर देती हूँ। एल्स बोने, वर्क बेंच काम वाली मेज, शू मेकर जूते बनाने वाले, पजल परेशान, क्लोथ चमके, स्टिचेस सिलाइयाँ, यूजली आमतौर पर, पिनी छोटे, रैक्स फटे हुए, हैमर हथौड़ा, फाइल ढेर, प्रेजेंट्स तोहफे, नियरली खुशी से, फॉरगॉट भूल जाना, इनफ काफी। ठीक है बच्चों, ये आपका आज का कॉपी वर्क था। वर्ड्स मीनिंग आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।